नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार पत्रिका में, जहां आपको मिलती है सरकारी नौकरियों और कैरियर से जुड़ी सही और सटीक जानकारी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटीबीपी की भर्ती। आईटीबीपी ने निकाले हैं 526 पद। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की भर्ती है। आखिरी दिनांक है 14 दिसंबर 2024। जल्दी से आवेदन करने के लिए इस वीडियो में हम आपको टू द पॉइंट सिंपल शब्दों में जानकारी देंगे। किसके बारे में, पद की योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है और इस जॉब से जुड़ी सभी जरूरी अपडेट। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा देखें ताकि आप अपने कैरियर को एक सही दिशा दे सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आईटीबीपी ने निकाला है टेली कम्युनिकेशन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नवंबर 2024। कौन कौन से पदों के लिए है? कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल, ये सभी पद टेली कम्युनिकेशन के लिए निकाले गए हैं। चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। ये जो जानकारी आपको दी जा रही है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ली गई है। इसमें फिल्टर आउट करके जो भी आपके लिए जरूरी है उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। ये वीडियो करेक्ट और जेन्युइन इंफॉर्मेशन के साथ है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं? नोटिफिकेशन रिलीज हुआ 15 नवंबर 2024 और अप्लाई करने की आखिरी दिनांक है 14 दिसंबर 2024। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा ये आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा। वैकेंसी कितनी है तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों। हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन में मेल के लिए वैकेंसी है 325। सब इंस्पेक्टर में मेल के लिए वैकेंसी है 78। हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन में फीमेल के लिए 58। कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन में मेल के लिए 48। सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन फीमेल के लिए 14 और कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन में फीमेल के लिए 7 वैकेंसी। तो दोस्तों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और तैयारी में जुट जाइए। फटाफट मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, अप्लाई कीजिए और लग जाइए अपनी तैयारी में। एज लिमिट कितनी रहेगी? सब इंस्पेक्टर के लिए जो एज लिमिट है वो है बिटवीन 20 टू 25 ईयर्स। हेड कांस्टेबल के लिए बिटवीन 18 टू 25 ईयर्स और कांस्टेबल के लिए बिटवीन 18 टू 23 ईयर्स। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्या योग्यता होनी चाहिए आपकी? यदि आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, स्नातक डिग्री, जिसमें आपको वो स्नातक डिग्री किसमें चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर आईटी, कंप्यूटर एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया हुआ हो सकता है। बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में किया हुआ हो सकता है। बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो सकता है, या फिर इनसे एसोसिएटेड आप रिलेटेड सब्जेक्ट्स में आपने डिग्री किया हुआ होना चाहिए। दोस्तों, हेड कांस्टेबल के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या योग्यता है? हेड कांस्टेबल का जरूरी है 10+2 पास होना विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। साथ में उसके 10th या फिर हो सकता है 10th पास हो और उसने 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेशन किया हो, वो भी किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर में। या फिर हो सकता है कि 10th पास हो विद पीसीएम एंड 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस और आईटी और इलेक्ट्रिकल। देयर आर सो मेनी लीवे आर गिवन बाय द आईटीबीपी। और कांस्टेबल के लिए दोस्तों जस्ट 10th पास होना चाहिए आपको। दोस्तों, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओनली 10th पास लोगों के लिए बहुत ही अच्छी भर्ती आई है जिसमें आप फटाफट अप्लाई कीजिए। चलिए, फीस डिटेल क्या रहेंगी? सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरना है तो आपको 200 रुपए पे करने होंगे। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए 100 रुपीज पे करने होंगे। एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है दोस्तों। हाँ, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा और जो भी फीस पे करना है वो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से पेमेंट करना है आपको। सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा? बहुत ध्यान से। सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा। देन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद में रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान यदि आप किसी भी एक चीज को पास नहीं कर पाते हैं तो आपको कुछ समय दिया जाता है। इसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर से आपका मेडिकल होता है। यदि आप क्लियर कर जाते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, सैलरी की डिटेल की बात कर लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ रहा हूं, तो मेरे चैनल को एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियोस मिलते रहें। बेल आइकन भी दबा लो
दोस्तों हो सकता है कि कुछ वीडियोस आपसे रिलेटेड ना हो, जरूरी नहीं है कि आपकी योग्यता से जरूर जुड़े हों, बट हो सकता है आपके कोई फ्रेंड या फैमिली में कोई ऐसा हो जिसकी ये योग्यता है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, शेयर करेंगे, उसकी हेल्प हो जाएगी और आपको जिंदगी भर दुआएं देगा। चलिए सैलरी डिटेल कितनी है सब इंस्पेक्टर के लिए। लेवल 6 की सैलरी डिटेल है। लेवल 6 की सैलरी मिलेगी आपको 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए एज पर 7th पे कमीशन। हेड कांस्टेबल के लिए लेवल 4 का आपको पेमेंट मिलेगा जिसमें 25,500 से लेके 81,100 रुपए एज पर 7th पे कमीशन। कांस्टेबल का लेवल 3 है जिसमें आपकी बेसिक पेमेंट 21,700 से शुरू होकर करीबन 70,000 रुपए तक रहेगी। और दोस्तों ये ओनली बेसिक पेमेंट है, इसके साथ आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे। क्या क्या अलाउंसेस आते हैं? सबसे पहले डीए जो कि अभी करीबन 50% चल रहा है। दूसरा एचआरए, ये आपको मिलेगा एज पर सिटी। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट अलाउंस और बहुत सारे अलाउंस जो कि आईटीबीपी अपने रूल्स के तहत सभी अपने एम्प्लॉइज को देता है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे दोस्तों। 3-4 स्टेप है, ध्यान से देख लेना, गलती नहीं करनी है आपको। सबसे पहला स्टेप, एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू आईटीबीपी रिक्रूटमेंट पोर्टल। सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप यदि इसमें एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आपको आईटीबीपी के रिक्रूटमेंट पोर्टल से ही अप्लाई करना है। दुनिया भर की वेबसाइट आई हुई हैं दोस्तों, फेक वेबसाइट हैं जो कि आपके आपकी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, पेमेंट ले लेंगे, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, स्टेप 1 क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? विजिट करेंगे कहां पे? recruitment.itbpolice.nic.in होम पेज में जाएंगे और क्लिक फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद आपको उसमें यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। नंबर 2 स्टेप। नंबर 3 स्टेप में आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉग इन करना है आईटीबीपी टेली कम्युनिकेशन वैकेंसी 2024 के लिए, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हो गया? आपको सबसे पहले पोर्टल पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद आपको लॉगिन करना है आईटीबीपी टेली कम्युनिकेशन वैकेंसी 2024 के लिए। उसके बाद आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, अपलोड करने हैं अपने स्कैन कॉपी किसकी, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी मांगे गए हैं, सर्टिफिकेट, और जैसा भी आपको पेमेंट है आपकी कैटेगरी के अनुसार उतना पेमेंट आपको करना है। तो ये हो गए दोस्तों 4 स्टेप और हम आ गए हैं वीडियो की लास्ट स्लाइड में। और दोस्तों आशा करता हूं कि आपको सारी इंफॉर्मेशन सटीक दी गई हैं और ये मेरी गारंटी है कि सारी इंफॉर्मेशन जेन्युइन है। तो दोस्तों फटाफट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपना भर्ती के लिए एक नई राह को शुरू कीजिए और तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।